उठाया, आपने उठाया कब्रिस्तान की दुनिया में जाकर के इसको लिटा दिया। अब फिर जो है हश्र में उठेगा, उठने के बाद हिसाब किताब देगा। अब ईमानदारी के साथ बताओ ये मरा कब? मेरे अजीजों, अब इसकी जिंदगी के पहलू सुनो कि इंसान जिंदा कैसे है, जो हम सुन्नियों का अकीदा है। कहा जिस बशर ने वो मुर्दा है वल्ला, वो शैतान आदम का चेला है वल्ला। यही हम सुन्नियों का अकीदा है वल्ला। जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब जरा जहन हाजिर करें कि ये कैसे जिंदा है। जैसे ही मरहूम अलहाद नन्ना साहब का इंतकाल होगा, अहबाब इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद में जैसे ही नहलाने का मामला आया, दौड़े दौड़े जाते हैं, इमाम साहब किबला को बुला करके लाते हैं। इमरान रजा साहब किबला को बुला करके लाए। तमाम भाइयों ने मिलकर के कहा कि किस अंदाज से गुस्ल देना है। तमाम उलमा रहनुमाई फरमाते हैं ऐसा करो, हाजी साहब नहलाना है तो कपड़े बड़ा आहिस्ता से उतारो। मैंने कहा कैसे उतारे? मेरे अजीजों, मोहब्बत के साथ 5 मिनट मुझे सुन लो, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। मोहब्बत के साथ एक मरतबा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जहन हाजिर करे, वो लोग जो मेरे नबी के ताल्लुक से कहते हैं, वो लोग जो गौसे पाक के ताल्लुक से कहते हैं, अल्लाह ताल्लुक के ताल्लुक से कहते हैं कि नबी बनकर मिट्टी में मिल गए। मैं कहूंगा जरा जनाजे के नहलाने को देखो। कारी इमरान रजा साहब किबला हुक्म फरमाएंगे, हाजी अबरार साहब ऐसा करो, जब कपड़े उतारो तो कपड़े उतारने का तरीका क्या होना चाहिए? आमतौर पर जो इंसान के बदन से कपड़े उतारे जाते हैं, इस तरह से जो है मस्जिद के कपड़े न उतारो। मैंने कहा किस तरह से उतारे? बोले कैंची वगैरह ले लीजिए, धारदार चीजों को ले लीजिए ताकि उससे काट करके आहिस्ता से कपड़े निकाले जाए। मैंने कहा अगर हम अपनी तरह इनके कपड़े निकाले तो दिक्कत क्या है? फरमाया जाएगा कि तुम हिलार लगाओगे, मुर्दे को आगे पीछे करोगे, मस्जिद को हिलाओगे तो हिलार लगने से भी मुर्दे को तकलीफ होगी। मैंने अपना माथा पकड़ा, मैंने कहा ये कैसा मुर्दा है जो कपड़े के उतारने की हिलार को भी महसूस कर रहा है? तब मुझे हम साहब कबला रहनुमाई फरमाएंगे, वो तो महसूस कर रहा है, न तुम्हारे कान न तुम्हारी आंखें इस लायक हैं कि उसके महसूस करने को तुम समझ सको। बस इतना कहो कि आंख वाला तेरे जो आंख वाला तेरे जो तमाशा देखे, सीने को क्या आए नजर क्या देखे। अरे दादा क्या बात है? अरे दादा क्या बात है? बस 2-3 मिनट आप समाज कर लीजिए तेजी के साथ। जैसे ही कपड़े उतारे, अब कहाँ हुक्म होता है मुफ्ती साहब किबला का कि नीम गर्म पानी लाओ। मैंने कहा नीम गर्म का मतलब अल्लामा साहब किबला रहनुमाई फरमाते हैं ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो। मैंने कहा हजरत वजह, बोले वजह ये है अगर गर्म होगा तब भी मुर्दे को तकलीफ होगी, ठंडा होगा तब भी मुर्दे को तकलीफ होगी। मैंने कहा ये कैसा मुर्दा है जो गर्माहट को भी महसूस कर रहा है और ठंडक को भी महसूस कर रहा है? फिर नहलाने लगे। फिर उलमा का हुक्म होता है नरम नरम हाथों से नहलाओ। मैंने कहा मतलब? बोले मतलब ये है जिस तरह से आम तौर पर आप अपने बदन को रगड़ रगड़ करके मलते हैं, इस तरह से जो है मस्जिद के बदन को न रगड़ा जाए। मैंने कहा अगर रगड़ेंगे तो जो है हर्ज क्या है? तो उलमा का हुक्म होता है तो रगड़ लगने से भी मुर्दे को तकलीफ होती है। मैंने कहा ये कैसा मुर्दा है? रगड़ लगने की भी तकलीफ को महसूस कर रहा है। फिर कपड़े पहनाने का मामला आया, नरम नरम हाथों से पहनाओ। मैंने कहा वजह, बोले हिलार लगने से तकलीफ होगी, जनाजा लेकर के चले। हुक्म होता है कि नन्हे नन्हे कदमों से लेकर के चलो, छोटे छोटे कदमों से लेकर के चलो। मैंने कहा वजह, बोले हिलार लगने से भी मुर्दे को तकलीफ होती है। मैंने कहा ये कैसा मुर्दा है? रगड़ने को भी रगड़ाहट को महसूस कर रहा है, पानी की ठंडक और गर्माहट को भी महसूस कर रहा है। ये कैसा मुर्दा है? हिलार लगने की तकलीफ को भी महसूस कर रहा है। तो बस इतना कहो वो महसूस कर रहा है, मगर हमारी आंखें हमारे कान इस लायक नहीं है कि उसके महसूस करने को हम महसूस कर सके। बस इतना कहो आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दी गए और को क्या आए नजर क्या देखे। अगर ये मोमिन मर गया होता तो कभी नबी ना फरमाते कि जब कब्रिस्तान जाओ तो कब्र वालों को सलाम करो। अल्लाह 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 अल्लाह। सीधी बात। वो लोग
जो हमारे बुजुर्गों के ताल्लुक से कहते हैं। क्यों? मुफ्ती साहब रहनुमाई फरमाएंगे, जहां जहां शरीयत का हुक्म है, जहां जहां से सलाम का जवाब नहीं मिलना था, शरीयत ने पहले ही वहां पाबंदी लगा दी। कोई कुरान की तिलावत करता हो, नमाज पढ़ता हो, पेशाब पाखाने की जगह पे हो, सलाम ना कीजिए। वजह वो अल्लाह की इबादत कर रहा, सलाम करना सुन्नत है, फर्ज अदा कर रहा। ठीक है, समझ गए मोटी बात, मोटे अल्फाजों। इसी तरह से इंसान है मगर हुक्म नहीं, इंसान है मगर हुक्म नहीं। इसके बरअक्स देखें, नबी फरमाते जब अपने घर में दाखिल हो तो सलाम करो। वहां अर्ज किया गया रसूलुल्लाह अगर कोई ना हो, नबी फरमाते हैं फिर भी सलाम करो। सुभान अल्लाह। इसीलिए दुआ किया कीजिए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जिस घर में कोई नहीं होता है मैं उस घर में हुआ करता था। यहाँ इंसान है मगर हुक्म नहीं, वहां इंसान नहीं है मगर हुक्म है। इसी तरह से अगर कब्रिस्तान वाले सुनते ना होते तो कभी नबी ना फरमाते जब कब्रिस्तान पहुंचो तो सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। नबी का ये फरमाना ये बता रहा है कि कब्र वाले सुनते भी हैं और जवाब भी दिया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे मरहूमीन हैं जो सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। वो उनके और होंगे कि जिनके मर गए होंगे। याद रखिए मेरे अजीजों, ये किस्सा लतीफ अभी नातमाम है, किसी और मौके पर इंशाअल्लाह ताला बयान किया जाएगा। मोमिन कभी मरता नहीं है। तो वो कहां से चला? आलम अरवाह से पहुंचा जन्नत। मैंने इजमाली तौर पर आपके सामने बात रखी, कभी मौका मिला तो दूसरा पहलू आपके सामने बयान किया जाएगा। मरते भी हैं लोग, ये भी याद रखिए। मोमिन नहीं मरता, मरते हैं लोग। अल्लाह पाक इस महफिल को कबूल फरमाए। हाजी नन्ना मरहूम की बेपनाह अल्लाह पाक बेहिसाब अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें गरीब पे रहमत फरमाए। सारे लोग मेरे साथ मिलके पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुलशन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे।